हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ ऐसे 5 फैशन टिप्स और ट्रिक्स शेयर करने वाली हूँ जिससे आप बहुत ज़्यादा स्लिम लग सकते हैं। अगर आप हेल्दियर साइड पे हैं तो आपके लिए वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। पर वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बाजू का बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरे आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। सो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला ट्रिक है कि आपको अपना कुर्ता वाइजली चूज़ करना है। तो जैसे कि मैंने आपसे कहा वाइजली चूज़ करना है मींस अगर आप हेल्दियर साइड पे हैं तो आपके लिए बेटर है कि आप बॉडी हगिंग कुर्तास को थोड़ा सा अवॉइड करें, क्योंकि इसके में आपकी बॉडी बहुत ज़्यादा एम्फसाइज होती है, बहुत ज़्यादा आपकी बेली साइड दिखता है। इसके लिए मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप थोड़ा सा लूज़ कुर्ता चूज़ करें। उसमें क्या होगा कि आपका जो बॉडी है वो पूरा शो नहीं होगा, और अगर आप उसके साथ बॉटम में थोड़ा सा नैरो पैंट चूज़ करते हैं तो आप उसमें स्लिम लग सकते हैं। पर एक चीज़ आपको माइंड में रखनी है कि आप जो मटेरियल चूज़ करें वो थोड़ा सा कॉटन हो, इससे आपको और भी थोड़ा सा ज़्यादा क्लिंगी ना हो। ज़्यादा क्रेप मटेरियल आप मत चूज़ करिए कुर्ते के लिए। मेरा सजेशन है कि आप कॉटन को चूज़ करें, उसमें आपका जो बॉडी जो कुर्ता इसका फिटिंग रहेगा वो और भी ज़्यादा बेस्ट लगेगा। तो ये मेरी फर्स्ट टिप है जो आप चूज़ कर सकते हैं। और अगर आपकी जो हिप्स है, थाइज़ है, वो थोड़ी हैवियर साइड पे है, स्लाइटली हैवी है, तो आप मेक श्योर करें कि आप थोड़ा सा लॉन्ग कुर्ता बनाएं उसके लिए, ताकि आपका जो थाई है और आपका जो हिप्स है वो इतना शो ना हो। तो मेरा सजेशन है कि आप थोड़ा सा लॉन्ग कुर्ता चूज़ करें। ऐसे काफ़ी सेलिब्रिटीज़ हैं जो ऐसे लूज़ कुर्ताज पहनते हैं और बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो ये मेरा रहा फर्स्ट टिप। जो सेकंड टिप है कि आपको जो अपनी शलवार है वो वाइजली चूज़ करनी है, और आपको फ़न करना है अपनी शलवार के साथ, जो भी आप बॉटम वेयर कर रहे हैं उसके साथ। तो आपको जो हैवी जो शलवार होती है वो आपको अवॉइड करना है, उससे आपका जो बॉडी का नीचे का पार्ट है वो ज़्यादा हैवी लगेगा। और अगर आप लूज़ कुर्ता ऊपर पहन रही हैं और नीचे हैवी सलवार पहन रही हैं तो उसमें आप थोड़ा सा ज़्यादा बल्की लगेंगी। तो उसके लिए आपको क्या करना है, आपको थोड़ा सा, अगर आप ट्राउज़र पहनती हैं तो आपको थोड़ा सा स्टाइलिश ट्राउज़र या नैरो ट्राउज़र्स आप पहन सकती हैं। और अगर आपको शलवार भी पहना है, उसमें ही आप कंफर्टेबल रहती हैं, तो आप चूज़ करें थोड़ा सा जो सिगरेट शलवार होती हैं जो एकदम स्ट्रेट होती हैं वो आप चूज़ करें। या तो फिर आप चूड़ीदार भी वेयर कर सकती हैं, उसमें भी आपका जो नीचे का पार्ट है वो स्लिम लगेगा, और अगर ऊपर आप लूज़ कुर्ता पहनती हैं तो उसमें भी आप स्लिम लगेंगी। तो आप ये सारी चीज़ें चूज़ कर सकती हैं। तो ये रहा मेरा सेकंड टिप। तो हम बढ़ते हैं हमारी थर्ड टिप के लिए। तो थर्ड टिप मेरा ये है कि अगर आपकी बॉडी हैवियर साइड पे है और अगर आपको कोई पार्टी फंक्शन अटेंड करना है, या तो फिर आप ऐसे ही साड़ीज़ पहनना पसंद करती है, तो आपको ज़रूर साड़ी पहनना चाहिए, क्योंकि उसमें आप जो है थोड़ी सी स्लिम लगती हैं। साड़ी आपको बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल बना देता है, और मुझे साड़ी पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद है। तो मैं ज़रूर सजेस्ट करूँगी कि अगर कोई भी पार्टी फंक्शन में है और थोड़ा सा स्लिम लगना चाहता है और हेल्थियर साइड पे है तो वो साड़ी ज़रूर ऑप्ट करें उसके लिए। पर अगर आप साड़ी पहनने वाली हैं तो आपको जो उसका साड़ी का फैब्रिक है वो बहुत ज़्यादा वाइजली चूज़ करना है। जैसे कि अगर आप कॉटन, सिल्क, ऑर्गेन्जा मटेरियल, ये सारे जो मटेरियल है उसमें आपकी बॉडी थोड़ी सी हैवी लगेगी, इसीलिए आपको वो अवॉइड करना है। और जो लाइट वेटेड फैब्रिक होता है जैसे कि शिफॉन, क्रेप, जॉर्जेट, ये सारी आपको ऑप्ट करनी चाहिए, बिकॉज़ इसमें आपका जो है थोड़े से आप स्लिम लगेंगे। जॉर्जेट में इसमें बॉडी जो हगिंग होती है वो आपकी साड़ी के मटेरियल के लिए एकदम परफेक्ट होता है, तो आपको वो यूज़ करना चाहिए। और अगर आप साड़ी वेयर कर रही हैं तो उसके लिए जो मेरा फोर्थ टिप है वो आपको ब्लाउजेज़ भी आपको बहुत ज़्यादा वाइजली चूज़ करना चाहिए, जो आपकी बॉडी के लिए सूट करे। तो आपको, अगर आप हेवियर साइड पे है, अगर आपका बस्ट हेवियर साइड पे है, तो आपको थोड़ा प्रिंटेड मटेरियल यूज़ करना चाहिए, एम्ब्रॉयड्री यूज़ करना चाहिए, एम्बलिश्ड जिसमें एम्ब्रॉयड्री है वो ज़्यादा अच्छा लगेगा। और थोड़े से आपको लाइट वेट मटेरियल यूज़ करना चाहिए, तो ये आपके लिए ब्लाउज़ के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो आप वही मटेरियल यूज़ करिए। और जो स्लीवलेस जो ब्लाउजेज़ होते हैं वो आप, अगर आप हेवियर साइड पे हैं तो वो ज़्यादा आप अवॉइड करें। ज़्यादातर ट्राई करें कि क्वार्टर स्लीव हो या तो फिर फुल स्लीव हो, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। स्लीवलेस ब्लाउज़ आपको अवॉइड करना है। तो ये रहा मेरा फोर्थ टिप।
अब हम बढ़ते हैं हमारे फिफ्थ टिप के लिए। फिफ्थ टिप में मैं आपको थोड़े से ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगी जिससे आपको ड्रेसअप करने के लिए, एक्सेसरीज़ के लिए ज़्यादा मदद होगी। तो जो मेरा फर्स्ट टिप है वो है आपको डार्क कलर्स चूज़ करना चाहिए। तो ये मैं जानती हूँ कि मेरे काफ़ी सब्सक्राइबर्स जानते होंगे कि आपको थोड़ा डार्क कलर्स यूज़ करना चाहिए। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि ब्लैक में हम सभी बहुत ज़्यादा स्लिम लगते हैं, तो आपको ब्लैक या डार्क ब्लू कलर्स, ऐसे कलर्स अगर आप चूज़ करेंगे तो अगर आप हेवियर साइड पे हैं तो थोड़ी स्लिम लगेंगे, रादर देन अगर आप वाइट चूज़ करते हैं या तो फिर लाइट पेस्टल कलर्स, उसमें आप थोड़े से हेवियर लगते हैं, तो आप वो चूज़ करिए। उसके बाद आपको एक्सरसाइज भी करना है। एक्सरसाइज करने से आप अपने थोड़े से जो अवॉइड करिए कि आप जो नेक पे हेवी पीसेस पहनते हैं वो आपको थोड़ा अवॉइड करना चाहिए, और उसकी जगह पे आपको जो नेक ईयरिंग्स है वो हेवी ईयरिंग्स पहननी चाहिए। उससे आपका लुक है जो थोड़ा सा स्लिम लग सकता है। तो ये मेरी थर्ड टिप। मेरी जो थर्ड टिप है वो है आपको बालों को आपको ज़रा भी टाई नहीं करना है, क्योंकि आपके फेस में जितना भी फैट है वो पूरी तरीके से शो होगा। तो ज़्यादातर कोशिश करिए कि बाल आप अपने ओपन रखिए। जितना आप ओपन रखेंगे उससे आपका फेस फैट भी थोड़ा छुपेगा और उससे आप थोड़े से स्लिम लगेंगे। तो ये मेरी जो है थर्ड टिप है, थर्ड स्टाइलिंग टिप है। फोर्थ टिप है जो फुटवेयर आप ज़रूर कोशिश करिए कि आप फ्लैट्स अवॉइड करके सेलेटोस पहने। सेलेटोस में जो है आपकी बॉडी, अगर आप साड़ी पहनते हैं, नारकली पहनते हैं या लहंगा पहनते हैं, बहुत ज़्यादा स्लिम लुक देता है। तो मैं भी कोशिश करती हूँ कि मैं सेलेटोस पहनूँ, या तो फिर अगर आप सेलेटोस में कंफर्टेबल नहीं है तो आप वेजेस भी पहन सकते हैं। कोशिश करिए कि आप थोड़ी हाइट वाली सैंडल्स पहनिए, उससे आपकी जो बॉडी का स्ट्रक्चर है वो बहुत ज़्यादा स्लिम लगता है। ये रहा मेरा फोर्थ टिप। तो आई होप गाइज़ ये आपका वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा और आप ये वीडियो को ज़रूर फॉलो कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी टिप्स एंड ट्रिक्स पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को ज़रूर शेयर करिए। सो गाइज़, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय टिल द नेक्स्ट टाइम।